जय आरसीएम। आरसीएम तो कैसे हैं आप लोग? विकास। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आरसीएम की मार्केटिंग प्लान के ऊपर, जो एक डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग सिस्टम के द्वारा काम करती है। सबसे पहले मेरा परिचय। मेरा नाम अंबिका कुमारी, मेरे पिताजी का नाम मिस्टर अशोक मंडल, और मैं इस सिस्टम को अपनी स्टडी के साथ, एजुकेशन लेने के साथ साथ इस सिस्टम को, खूबसूरत सिस्टम को सीख रही हूँ, और जितना सीखती हूँ उतना लोगों में शेयर करती हूँ। तो क्या आप लोग तैयार है इस प्लान को देखने के लिए? यस। तो जो मार्केटिंग सिस्टम है वो दो तरह के चल रहे हैं अभी। पहला है ट्रेडिशनल मार्केट और दूसरा जो है वो है डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट जो है ये परंपरागत बाजार है, सदियों से चली आ रही बाजार, अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुआ। तो जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग सिस्टम है ये 1959 में यूएसए में स्टार्ट हुआ। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए में स्टार्ट होने के बाद लगभग 158 और देशों ने इसे कॉपी कर लिया, अपना लिया। तो हम कॉपी उसी चीज से करते हैं जो चीज बढ़िया होती है। सिस्टम बढ़िया था इसलिए तेजी से पूरे वर्ल्ड में ये फैलने लगा। उसके बाद अपने इंडिया में डॉक्टर मनमोहन सिंह 1995 में वेलकम करके लेकर आए। सिस्टम बढ़िया था, तेजी से फैल रहा था और इसका ग्रोइंग बहुत ज्यादा था, इसलिए इसे वेलकम करके ले आए। तो हम दोनों मार्केट के ऊपर आज बात करेंगे कि क्या डिफरेंस है। ट्रेडिशनल मार्केट में सभी लोग कोई ना कोई काम कर रहे हैं। काम किस लिए करते हैं हम लोग? पैसे के लिए। और हम उन पैसों को क्या करते हैं, हमारी जितनी भी जरूरतें हैं छोटी बड़ी, उसे पूरा करने के लिए खर्च करते हैं। और खर्च हम कहीं ना कहीं बाजार में करते हैं। सारी चीजें बाजार से जुड़ी हुई हैं। अगर आप छोटी सी सुई भी लेकर आते हैं तो वो कहीं ना कहीं बाजार से जुड़ी हुई है। बाजार में खर्च करने के बाद पैसा वापस नहीं आया। तो हम आज इसी के ऊपर बात करेंगे। ट्रेडिशनल मार्केट में खर्च करने से पैसा वापस नहीं आता है। अगर हम बाजार चेंज करें, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में आए, तो हमारा पैसा वापस आने का कुछ चांस बनता है। हम एग्जांपल लेते हैं। हम कस्टमर 10 रुपए का सामान चाहिए तो हम कहाँ जाते हैं? रिटेलर के पास। मान लेते हैं एक साबुन की टिक्की चाहिए तो हम रिटेलर के पास गए, वो अपने घर में कोई सामान नहीं बनाता, उसके पास कोई फैक्ट्री नहीं है, और वो जब हमें सामान देता है तो उससे 1 रुपए अपना इनकम पहले से निकाल के फिर हमें देता है। रिटेलर क्या करता है? होलसेलर से लेकर आता है। होलसेलर वाले भाई साहब भी अपने घर पे कोई सामान नहीं बनाते, वो लेकर आते हैं डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे C&F से। C&F वाले भाई साहब भी अपने घर पे कोई सामान नहीं बनाते, वो लेकर आते हैं C&F से। तो ये सभी लोग अपना 1-1 रुपए मार्जिन निकालने के बाद ही सामान आगे देते हैं। सामान बनाने का काम है कंपनी का। कंपनी यहाँ पे 4 रुपए का अपना सामान तैयार करके 1 रुपए अपना मार्जिन रखने के बाद 5 का सामान तैयार करती है, और वो इस सिस्टम से, इस चेन से हमारे पास 10 का पहुंचता है। कोई भी सामान नया मार्केट में बनता है तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है? टीवी पे ऐड करा देती है, क्योंकि जिस चीज के बारे में आम जनता नहीं जानती उसके बारे में उसकी डिमांड मार्केट में नहीं होती। मान लेते हैं कंपनी ने कोई नई चीज बनाई, उसका ऐड नहीं हुआ, यहाँ रिटेलर के पास आ गया, तो हम जाके बोलते हैं कि साबुन हमें ये चाहिए। अगर वो दूसरा देता तो हम नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें उसके बारे में पता नहीं है, टीवी पे ऐड उसकी नहीं हुई। तो सबसे मेन कड़ी जो इस मार्केटिंग सिस्टम का है वो क्या है? टीवी पे ऐड। टीवी पे ऐड करते हैं सेलिब्रिटी लोग, वो कुछ भी बोलते हैं प्रोडक्ट की तारीफ करने के लिए, क्योंकि उन्हें पैसे दिए जाते हैं, तो वो हम लोग मान लेते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर देते हैं। कंपनी सामान 50 का बनाती है, फिर हमारे पास 100 का पहुंचता है, 500 का बनाती है तो 1000 का पहुंचता है। इस तरह से चेन सिस्टम चलता है। और 80% लोग जो यूजर है, हम और आप जैसे लोग, आम जनता, वो अपना 50% पैसा इन बिचौलियों को दे दे के अमीर पे अमीर बनाई जा रहे हैं। ये जो बीच वाले लोग हैं 20% है, और हम जो है वो 80% की तादाद में आते हैं, जो 80% लोग गरीब है या गरीबी रेखा से नीचे है। तो इस मार्केटिंग सिस्टम का सबसे पहला नुकसान क्या है? डबल रेट, कि हर सामान हमें दुगने रेट पे मिल रहा है। 5 का सामान 10 में, 50 का सामान 100 में, और 500 का सामान 1000 में। इसी तरह से इस मार्केटिंग सिस्टम में सामान को डुप्लीकेट करना बहुत ही आसान
हो गया है, आज का जमाना कंप्यूटराइज है। कंपनी कोई भी सामान ओरिजिनल बनाती है, यहाँ से 100 पीस बन के चलते हैं और रिटेलर के पास आते आते वो लगभग 300 प्लस पीस में बदल जाते हैं। इन लोगों को हमारी सेहत से, हमारी तकलीफों से कोई मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। तो अगर हम डुप्लीकेट लगातार सामान खा रहे हैं तो हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां हो रही है, कई तरह का नुकसान हो रहा है हमें। चौथे नंबर पे है टैक्स की चोरी, क्योंकि हम पक्के बिल से सामान यूज नहीं कर रहे हैं, जिससे भारत सरकार को टैक्स नहीं जा रहा। अगर भारत सरकार के पास टैक्स नहीं जा रहा है तो वो हमें रोजगार देने में असमर्थ है। बेरोजगारी दिन प्रतिदिन और बढ़ती जा रही है। तो इन्हीं पांचों चीजों का सोल्यूशन लेके डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग सिस्टम को डिजाइन किया गया और इसी डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग सिस्टम के अनुसार अकॉर्डिंग आरसीएम सिस्टम जो है काम करती है। सामान बनाने का काम कंपनी का है, यूज करने का काम हमारा है। इन लोगों का काम क्या था? पहुंचाना। कंपनी कहती है पहुंचाने का काम भी हम ही करेंगे। 90% की दूरी हम लोग तय करते हैं, कंपनी तय करेगी। मात्र 10% की दूरी आप लोग तय करिए। यहाँ पे पीयूसी सेवा केंद्र, जिसे आरसीएम में अब पीयूसी सेवा केंद्र के नाम से अब जाना जाएगा, क्योंकि पीयूसी वंडरवर्ल्ड, क्योंकि सभी लोग हमें सेवाएं दे रहे हैं। कंपनी कहती है कि आप पहले इन लोगों को पहुंचाने का 50% पैसा दे रहे थे, उसमें से 5% पैसा हमें वापस हमें दीजिए और बाकी जो 45% पैसा है वो हम आप लोगों को वापस करेंगे। तो कंपनी इस 45% पैसे को वापस करने के लिए आपको सिस्टम में आना पड़ेगा, क्योंकि पैसे जो है आपको सिस्टम बाय सिस्टम मिलेंगे। तो सिस्टम में आने के लिए सबसे पहले आपको केवाईसी कराना होगा। केवाईसी में आपका आईडी प्रूफ लग जाएगा, बैंक कॉपी की फोटो, एक नॉमिनी का आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो और एक मोबाइल नंबर। 4-5 चीजें देने के बाद आपका यहाँ पे 8 नंबर का रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर नंबर आता है। उस नंबर पे आपको जो सामान आप यहाँ से ले रहे थे लाला की दुकान से, रिटेलर से, वही सामान आपको पीयूसी से लेना है। कंपनी की कंडीशन है कि फर्स्ट टाइम आपको 2000 का सामान लेना होगा, जो भी आपके घर में है। 2000 की पहली बार आपको शॉपिंग करनी होगी, उसके बाद आप अपनी जरूरत के अनुसार शॉपिंग कर सकते हैं। तो बात आती है कि कस्टमर आरसीएम सामान ले क्यों? क्योंकि पहले तो वो रिटेलर से ले रहा था और यहाँ पे 10% की दूरी तय करनी है। तो यहाँ पे हमें 5 नुकसान मिल रहे थे। अगर वो सिस्टम चेंज होता है तो हमें क्या क्या फायदे मिलेंगे या इसके मुकाबले हमें क्या अंतर मिलेगा? तो सबसे पहली बात यह है कि जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, अपना आईडी एक्टिवेट कराते हैं, सबसे पहला फायदा आपको ये मिलता है 100% शुद्ध सामान मिलेगा, क्योंकि बीच में कोई नहीं है। दूसरे नंबर पे है, अगर हम शुद्ध खाएंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, रोग नहीं लगेंगे। तीसरे नंबर पे है ऑल ओवर इंडिया फिक्स रेट है। किसी भी राज्य में इंडिया में लीजिए, ऑल ओवर इंडिया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपको एक ही रेट में सामान मिलेगा। चौथे नंबर पे है सामान जो है स्वदेशी है। अगर हम इंडिया का बना हुआ सामान यूज करेंगे तो हमारे इंडिया का ही टर्नओवर बढ़ेगा। पांचवें नंबर पे है जो भी एमआरपी प्रिंट होता है उससे 10 से लेके 20% तक आपको छूट मिलेगी, काउंटर डिस्काउंट। 6वें नंबर पे है सामान आपको सारा पक्के बिल के साथ मिलेगा, जो लाला हमें कभी नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से भारत सरकार को टैक्स नहीं जा रहा था। 7वें नंबर पे है सामान जो है रेट वेट क्वालिटी के हिसाब से बाजार से सस्ता मिलेगा। 8वें नंबर पे है 70,000 की पीवी कंप्लीट होने पर कंपनी के टर्नओवर का 2% बोनस मिलेगा। 9वें नंबर पे है 2 से लेके 22% तक परफॉर्मेंस बोनस, जिस हिसाब से आप फील्ड में परफॉर्म करेंगे उस हिसाब से आपको इनकम जनरेट होगी। 10वें नंबर पे है 6 महीने लगातार सामान लेने के बाद 7वें महीने आपको सामान फ्री मिलेगा। क्या लाला से आप पिछली 2-3 पीढ़ियों से, पुश्तों से लाला से सामान खा रहे, उसने आपको कुछ भी फ्री दिया? नहीं दिया, क्योंकि
वहां पे कोई सिस्टम नहीं है, और जैसे ही आप सिस्टम में एंटर करते तो सिस्टम के अकॉर्डिंग जितने भी रूल और रेगुलेशन है उसके सभी फायदे आपको मिलेंगे और उस चीज को लेने के आप हकदार भी होंगे। तो क्या आप आरसीएम में आना चाहेंगे? यस। बहुत अच्छी बात है। इसमें आगे चल के मैंने जो आपको फायदे बताए ये बेसिक फायदे हैं। अगर आप इसके इन फ्यूचर जो भविष्य काल के जो फायदे हैं वो लेना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बताएंगे, आगे की इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। धन्यवाद।